हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग। हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। उसमें हमारा एक टॉपिक था विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ ट्रिक्स की बात कर रहे थे। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स हैं जो नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर एप्लीकेबल होंगी। वो कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक्स मैं आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा कि वो चीजें आपने कैसे कैसे अप्लाई करनी है। और साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं, उनकी भी बेटा हम लोग बात कर लेंगे। अब ट्रिक्स की बात करेंगे तो ट्रिक्स में आपने यहां पर ध्यान पर रखना है क्या क्या चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे। ट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेलिटी। अब कई बार बेटा हमें पेपर में ऐसा हो जाता है कि आपको मोलैरिटी दी गई होती है और बोला जाता है नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करो। तो जब आपको मोलैरिटी दे रखी होगी और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो वहां पर कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो वहां पर ध्यान रखिएगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। रिपीट कर रहा हूं, जब आपको पेपर में न्यूमेरिकल में ऐसी डेटा दी जाए कि आपको बेटा वहां पर मोलैरिटी दी गई है और हमें बोला गया है नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब इसी के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब आपको बेटा 4 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिया है और उसका बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मेलिटी। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उस चीज को देखते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब मोलैरिटी की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है बेटा? 4। तो यहां पर 4 आ जाएगा। अब कुल मिला के यहां पर देखा जाएगा कि NaOH का हमने एन फैक्टर निकालना है। तो यहां पर NaOH की बात करें, कितने OH है बेटा? 1। तो देयरफॉर जो एन फैक्टर आएगा फॉर NaOH, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो 4 इंटू 1। तो फॉर नॉर्मेलिटी यहां पर कितनी आ जाएगी बेटा? 4 नॉर्मल। कितनी आ जाएगी? 4 नॉर्मल। तो इस ट्रिक की हेल्प के साथ जब कभी आपको न्यूमेरिकल में मोलैरिटी दी गई हो और आपको बेटा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प के साथ हम लोग बड़े आसानी से नॉर्मेलिटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपका नॉर्मेलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, तो उस चीज को देखेंगे। तो यहां पर अगला पॉइंट आएगा बेटा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उन चीजों को बेटा हम लोग देखेंगे। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बेटा हमें ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लेट अस अज्यूम दैट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो बेटा जी आपकी क्या आ गई है? कांस्टेंट। तो यहां पर नॉर्मेलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो जब आप इस चीज को कांस्टेंट लेंगे, इक्वल टू की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी। अब हमें ऑलरेडी पता है जो वॉल्यूम है वो बेटा जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोली जाती है। तो देयरफॉर यहां पर क्या आएगा? नॉर्मेलिटी जो है इट इज आपका बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? जो नॉर्मेलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो नॉर्मेलिटी है वो टेम्परेचर के क्या बोल दी जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं मेरा कहने का मतलब क्या निकला? जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो यहां से क्लियर हो गया नॉर्मेलिटी एंड टेम्परेचर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपका नॉर्मेलिटी को हम लोग गुड कंसंट्रेशन टर्म नहीं बोलेंगे।
Normality, it is not a good concentration term because it depend upon temperature. क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए नॉर्मेलिटी को गुड कंसेंट्रेशन टर्म नहीं बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कई बार अपने पेपर में ऑब्जेक्टिव आया है कि जो आपका नॉर्मेलिटी है इसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो आखिरी पार्ट में हम लोग बेटा यूनिट्स देखेंगे। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी। यूनिट की बात करेंगे तो यहां पर क्या दिया है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या दिया है बेटा आपका, लीटर। तो यूनिट क्या रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो इस ढंग से हम लोग बेटा नॉर्मेलिटी के यूनिट्स की बात कर सकते हैं। अब उसके बाद एक एग्जामिनेशन में बेटा हमें डाइल्यूशन फॉर्मूला पूछा गया है नॉर्मेलिटी का। अब हमने देखना है नॉर्मेलिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है। बेटा नॉर्मेलिटी के डाइल्यूशन फॉर्मूला की बात करें तो दिस इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मेलिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये N1V1 क्या है और N2V2 क्या है, इस चीज की बेटा हम लोग बात करेंगे। N1V1 की बात करें तो उसको बोला जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और N2V2 की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। N1V1 को बोला जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, N2V2 को क्या बोला जाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, N1V1 को बेटा बोला जाएगा इनिशियल डेटा, और आपका बेटा N2V2 को क्या बोला जाएगा बेटा जी, फाइनल डेटा। अब इनिशियल और फाइनल का यहां पर हम रिलेट कैसे करेंगे, जो आपका N2 है इट इज कॉल्ड एज फाइनल नॉर्मेलिटी, V2 है इट इज कॉल्ड एज फाइनल वॉल्यूम। अब यहां पर मैं N1 की बात करूंगा, N1 का मतलब है बेटा जी इनिशियल नॉर्मेलिटी, और V1 का मतलब यहां पर क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो ये किसी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आया था कि नॉर्मेलिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला बताओ, तो दिस इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो ये है बेटा आपका विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, और इसके बेसिस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड आपका डाइल्यूशन फॉर्मूला। अगले लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे। वही रिपीट कर रहे हैं बेटा, अगर आपको हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा कंटेंट अब हमारे प्लेटफॉर्म पे अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।